देखो आज तुम लोग को दो चीज ध्यान देना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। एक हम इसके पहले क्या पढ़ाए थे, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या लगता है ING। अब V3 में लगता है कभी D तो कभी ED। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें उल्टा चलो, पास्ट पार्टिसिपल पे। ये पास्ट पार्टिसिपल कहाँ कहाँ लगता है, कैसे प्रयोग होता है, ये V3 के रूप में कैसे होगा, सबसे पहले उस पर ध्यान देना। लेकिन प्रॉब्लम यही खड़ा है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहा है। सबसे पहले काजल, इफ आई टेल यू देन यू आर बिगेस्ट लेजी। क्या बात सही है क्या नहीं? नरेंद्र मोदी के नाम सुनी होगी? नहीं बोला? वाई नॉट सर? बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कितने बार उनका कार्यकाल हो गया? तीसरा बार। एज कितना होगा जी? कम से कम 70 से प्लस है ना। कम से कम एक चीज नरेंद्र मोदी सभी को सिखा दिए कि देखो बुढ़ा होने के बावजूद भी कैसा काम किया जाता है। उनको अब असफल हो जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, जेड सुरक्षा मिलेगा, पेंशन मिलेगा, जहाँ चाहेंगे वहाँ जबरदस्त घूमेंगे, स्वागत जो होगा सो होगा ही। अगर आप लोग को अभी पढ़ना है, कुछ करना है, उसके बावजूद भी ध्यान कहाँ है, 1.5 GB कैसे खत्म हो और मेरा नेट कैसे खत्म हो, क्या राइट। तो स्टूडेंट जब अभी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा सक्सेस। इसलिए विपक्ष वाला देखो, आने वाला टाइम कब है, 2029 में चुना है, लेकिन ये अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार में चुना कब है, चुनाव पे था ना, चुना जाने दो, खत्म हो गया। अब देखो इस पे ध्यान दो, समय भी जा चुका है, इसके वजह से लेट भी हुआ क्या। देखो पास्ट पार्टिसिपल पे ध्यान देना है। ये ED लगाने के लिए क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले इसका प्रयोग देखा किस रूप में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज या वर्ब, पहला प्रयोग हमें किस में देखना है, एज या वर्ब का प्रयोग क्या बताएं थे, हिंदी वर्ब के रूप में। इसका प्रयोग जो है सो एज एंड एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, और एक जो है सो एज या नाउन, विशेषण के ये क्या बोलते हैं, संज्ञा के रूप में भी होता है। लेकिन इसका प्रयोग ना के बराबर है, तुम्हें देखना है किस रूप में, एज एन एडजेक्टिव और एज एन वर्ब। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। चलिए फटाफट इसको लिखिए, थोड़ा इस पे ध्यान देना है। V3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी पे लोगों का फोकस नहीं एट ऑल। यू हैव टू क्लोज योर हिंदी ऑल्सो। टुडे आफ्टर लॉन्ग टाइम all our students are present except Aarti. Today, where is Aarti? You don't know. And also Nitesh. Where is your partner? You don't know. देखो मंडे को एनी हाउ तुम लोगों का टॉपिक चाहिए था, लेकिन क्या बोला जाए, आई विल गिव यू, डोंट वरी, आई विल गिव यू टॉपिक. If you come tomorrow, then I want to give you question, lot of questions. Okay. You said your exam. Yes. What exam? Where is your center? Mariaganj. Now you will complete your PG also, yeah? No, I will take 1 year more. Oh, 1 year more you will take. And also Kajal, you are PG student. Then semester. Oh, you are ITN student. You are ITN student. Okay. Have you written? तो देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना, एज या वर्ब। एज या वर्ब के रूप में क्या क्या आएगा, तो किसका प्रयोग लेना है, V3 का प्रयोग लेना है। किस रूप में, एज या वर्ब के रूप में। तो V3 का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, उस चीजों पे आप लोगों को लेके चलना है। तो सबसे पहले आइए एज या V3 के रूप में। आप लोग टेंस पढ़े होंगे क्या, यूज ऑफ V3, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी बोल सकते हैं। अब ध्यान दो, V3 इज यूज इन परफेक्ट टेंस। V3 used in perfect tense. कौन perfect tense? Present perfect tense,
पास्ट परफेक्ट टेंस और एक और क्या होता है, तीनों का परफेक्ट, यानी परफेक्ट मीन्स क्या दिखाता है, कोई काम पूर्ण होना, ये नहीं होता है कंप्लीट होना। तो तीनों का एक बार यदि लें तो वन बाय वन इसको भी कटिंग कर लेंगे। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, विल हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखो ध्यान देना, जब भी V3 का प्रयोग होता है तो हैज, हैव, हैड और विल हैव ओरिजिनल फॉर्म जब हो तो इसके साथ V3 लगेगा। एक चीज और इसमें बताए थे, जब हैज हैव का प्रयोग और इसके पास जब 2 प्लस V1 लग जाएगा, क्या था, इन्फिनेटिव था। तो यहाँ क्या V3 का प्रयोग लगेगा, क्या दिखाता है कि कोई ऐसा काम जो पहले से हो चुका है, समझ गया। तो वहाँ क्या लगाएंगे, 5 फॉर्म को सही से आप लोग पढ़ लिए हैं तो इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 5 फॉर्म्स एनी हाउ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन 5 फॉर्म तुम लोग को पकड़ते पकड़ते नानी का नाम याद कर लेता है कि क्या है, किसी को याद होगा, किसी का नहीं याद होगा। मेरे जैसा लोग का तो नानी का नाम तो याद नहीं है, क्योंकि हम लोग के टाइम में जानते हैं नानी नाम कैसे याद में रहता था सब, जितनी, बुधनी, मंगरी, सोमरी। और अभी का टाइम चेंजिंग हो गया। अब नए जमाने का जब ये लोग नानी बन जाएगी तो वो कौन है, वो नानी का नाम क्या है, वो जानवी, माही, काजल, ये क्या नाम है तो सलोनी। तो उस समय का बच्चे जो है ना, उसे जनरेशन वाला पूछेगा कि बोल क्या है तेरा नानी का नाम क्या है, क्या वाह क्या बात है यार, नानी का नाम बड़ा जबरदस्त है। जैसे तुम लोग शोले सिनेमा देखा है क्या, नहीं देखा है, शोले, शोले उसमें देखता है ना, हेमा मालिनी ज्यादा बोलती, उसके बाद बोलती है क्या, हमें जो है बोलने का आदत तो बहुत कम है, बोलती है ज्यादा, बोलती क्या हमें बोलने का आदत कम है। तो उसी में यहाँ आपको देख लेना हैज, हैव, हैड, विल हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे पहले हम 2 का प्रयोग लेते हैं, किसका, हैज और हैव। कटिंग कर दो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसका प्रयोग आप लोग को पकड़ना। देखो थोड़ा सा एक दिन बोन्स मारेगा, समझ गया। तेरा घर भी हम जाएंगे ना तो चाय पीना है तो हमको भी लगेगा पीना चाहिए, या वैसे मिल जाता है तो पी लेते, लेकिन हो सकता है ना बोल दे। तो यहाँ जो है सो हैज का प्रयोग और हैव पे ध्यान देना है। जैसे आई हैव टाउट यू, क्या निकलेगा हिंदी जी, आई हैव टाउट यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। एक और हिंदी निकलेगा, सलोनी यू टेल मी, आई हैव टाउट यू ना, माही। एक और हिंदी आएगा, जानवी, मैंने तुम्हें पढ़ाया दाटी दरो। अभिनव, मैं तुम्हें पढ़ा दिया हूँ, बोल दिए। इसका हिंदी एक और निकल जाता है, आई हैव टाउट यू का मैं तुम्हें पढ़ा दिया हूँ, मतलब क्या, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। यहाँ चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, आई हैव टाउट यू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, मैं तुम लोगों को इन्फिनिटिव पढ़ा चुका हूँ। हिंदी लिख लो, चलिए राइट, आई हैव टाउट यू। मैं तुम लोगों को पढ़ा दिया हूं या मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं। वेट, नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। हिंदी क्या निकलेगा, तुम लोग अंग्रेजी बोल चुके हो या बोल लिए हो। अब देखो ये हैज हैव से क्या दिखाता है, चुका है, चुकी है, या है, ई है, और कभी कभी हिंदी हम लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, ये है क्या, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ। लेकिन यहाँ सेंटेंस मेरा क्या है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी बोल चुके हो।
अभी किससे मैच होने वाला है? एशिया कप ना, कब से है चालू? सभी का ध्यान वहाँ चल जाएगा। ड्रीम 11 तो बंद हो गया, अब कैसे करोड़पति सब बनेगा? व्हाट डू यू से अबाउट दिस? दिस इज द रॉन्ग या दिस इज द राइट? दिस इज तो गुटखा पे क्यों नहीं बंद होना चाहिए? दारू पे क्यों नहीं बंद होना चाहिए? उस पर भी तो होना चाहिए ना। देखो आसान काम चलता है, हुआ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी के टाइम में एक चीज़ देखे हैं कि ऑनलाइन गेम के वजह से क्या है, लोगों के बीच में सबसे बड़ा पॉइंट था लेजीनेस आना। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है, खास करके स्टूडेंट को छोड़ो, हम लोग जैसे लोग भी सब यूं ही बिना मेहनत किए हुए सब करोड़पति बनना चाह रहा था। अगर वैसे ही सब करोड़पति बन जाए तो सुबह सुबह हल कौन चलाएगा? सुबह सुबह चाय का दुकान कौन खोलेंगे? हम लोग जब पढ़ा रहे किस लिए? एनी हाउ आई हैव टू अर्न मनी। सुबह सुबह 6 बजे पढ़ाएगा कौन? सबके पास तो पैसे रहेगा, इसलिए नहीं। एक जैसा सही हुआ, लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ है जिसको बंद करना चाहिए। लिख लिया, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी बोल चुके हो। सी हैज मेट यू, मीट का वेटू क्या बन जाएगा? मेट। वह तुमसे मिल चुकी है या वह तुमसे मिल ली है। मीट मेट मेट, आई नो दिस इज द वे 3। सी हैज मेट यू, इंडिया हैज won the T20 वर्ल्ड कप। देखो कुछ ऐसे चीज को यहाँ समझना भी है। कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका असर जो है सो वर्तमान में भी चल रहा है, समझ गया? तो उसका प्रयोग हमेशा हैज हैव लगेगा। जैसे कभी कभी हम लोग सुबह खाना खाएं, अभी तक भूख खत्म नहीं हुआ है, मतलब भूख लग ही नहीं लगा, क्या हुआ जी ना, अभी तक लंच नहीं लिए, वो सुबह का नाश्ता पचा नहीं है, मतलब उसका असर अभी तक है, तो वहाँ हैज हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या, इंडिया हैज वॉन द टी वर्ल्ड कप, यानी T20 वर्ल्ड कप। तो इंडिया जो अभी T20 वर्ल्ड कप जीता, उसका असर अभी भी चल रहा है। अचानक हम लोग को ये नहीं लगता है कि रोहित शर्मा और क्या है विराट कोहली दोनों जो है सो रिजाइन कर चुके हैं, लगता है कि अभी भी मैदान में है। हमको, आप लोग को क्या लगता है? हमें नहीं लगता कि आने वाला 2029 का मैच खिलवाएगा। मैं भी ज़्यादा चांस हमको नहीं लगता उतना दिन जाने देगा, क्योंकि एक से एक प्लेयर खड़ा हो चुका है। विराट कोहली का चांस हो सकता है बन जाए, लेकिन हमको रोहित शर्मा का चांस बिल्कुल नहीं लगता कि उनको मिलने जा रहा है मौका। आने वाला जो अब 50 का गेम होगा, T20 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2027 में होगा ना, हम तो लगा 2029 में होगा। क्या मैं भी हो गया, आया समझ में? जानवी एनी प्रॉब्लम? काजल, वाई डोंट यू कीप द साइलेंट मोबाइल? यही तो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम। मेरा मोबाइल आज तक तुम देखा है बजते हुए? नहीं बजेगा। बोले सेंटेंस लिखो, मैं इस किताब को खरीद लिया हूँ। मैं इस किताब को खरीद लिया हूँ। जैसे क्वेश्चन दिए हैं, मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ या मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। कभी कभी स्टूडेंट के बीच में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या है, वही पहले का स्टूडेंट ज़्यादा बोलता था यार, लेकिन अभी का स्टूडेंट ना, जब से ये मोबाइल आया तो बोलता कि नहीं, मोबाइल ही बोलेगा तोता के जैसा। और हम लोग कैसा कहेंगे? चुपचाप। अगर अभी हम 1 घंटा क्लास ना लें और कहीं इस बात को बोल दें कि नहीं, आप लोग एक दूसरे का क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, तो मोहित जो है, एम से मोहित, एम से मोबाइल, दोनों है ना, मोबाइल में इसका ध्यान चल जाएगा। उसके बाद अमित है, इसमें भी एक गेम आया है, समझ गया, तो ये भी मोबाइल चलाएगा। उसके बगल में अभिनव है, तो ये कहेगा कि हम कमज़ोर हैं क्या? आई हैव ऑल्सो 5G मोबाइल। अब आ जाती है बात किसका? संतोष का।
संतोष तो बेचारा बिना मैच का रह नहीं पाएगा, कुछ हो या नहीं क्लिक बस एक बार देख ही लेगा। एक आयुष से ये मोबाइल नहीं लेके आता ना, आता है नहीं आता है ना। अब इधर में से आ जाएगी लड़की में काजल, एक एक तो काजल लेकर आती है। एक का मोबाइल में 5 लड़की इंगेज, माही, सलोनी, जानवी एंड ऑल्सो काजल। तो यही है समस्या। तो यहाँ हमको नहीं जाना, जस्ट काजल किस पे पॉइंट पे, नेगेटिव जब इसका बनेगा तो वहाँ हम लोग ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका हूँ। वैसे जगह हिंदी क्या निकलता है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाया हूँ। इसलिए इसका 2 हिंदी आ रहा है, चुका हूँ, चुकी है, या हूँ, ई है। नेगेटिव में चुका है, चुकी है नहीं लगता है, समझ गया। मैं तुम्हें नहीं बताया हूँ, वह मुझसे नहीं मिला है, तो इस नेगेटिव पे ध्यान देना। केवल हैज है यानी प्रेजेंट परफेक्ट में ही जब इसका स्ट्रक्चर तुम लोग लोगे, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। हैज, हैड, यहाँ डायरेक्ट नोट लगाएंगे और ये V3 का V3 ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दे लेना। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे हैव नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, हैवेंट, आई हैवेंट टॉट यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाया हूँ। यू हैवेंट स्पोकन इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी नहीं बोले हो या नहीं बोले हैं। सी हैजेंट मैरिड, वह शादी नहीं की है, वह हमें कौन हो सकती है, छोड़ दो। सी हैजेंट मैरिड, ये नेगेटिव में यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन वही जब हम लोग V1 और V5 को देखे थे तो वहाँ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, तो अपने आप को बदलाव आया था ना। V2 में भी आया था, लेकिन यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। सबसे ज़्यादा इसका देखना कि एडवांस हम कैसे बना सकते हैं। ये तो सिंपल आप लोग से बनेगा, जैसे एक एडवांस सेंटेंस वाली देंगे, लेकिन अभी इस पे जाएंगे नहीं। जैसे काजल तुम्हारे लिए, वो मुझसे अभी अभी मिली है, वह मुझसे अभी अभी मिली है। सलोनी, वह मुझसे अभी भी मिली है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या, माही, वह मुझसे अभी अभी मिली है। अब तुम लोग ये डाउट नहीं करना कि कौन मिली सर। जानवी, वह मुझसे अभी भी मिली है ना। काजल, आयुष, संतोष, तेरे और पत्ता भी फेंक दिए। बना तो दिया है लेकिन गलती है। हमें चाहिए एज या ग्रामर, क्योंकि हम अभी ग्रामर पढ़ा रहे हैं। अभिनव, वह मुझसे अभी अभी मिली है, यही गड़बड़ है। मोहित तक आज नहीं पहुंचेंगे। आज का क्लास यहीं ऑफ में रखेंगे, क्योंकि आगे इसमें हमको एडवांस में जाना है। लेकिन एडवांस तब जाएंगे व्हेन यू कम इन द पॉइंट फॉर लॉट ऑफ क्वेश्चन। ओके।